जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में पूछे गए जीके जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं। क्या पूछा गया था? भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ग है। भारत भवन इमारत में 6 वर्ग है। भारत भवन इमारत भोपाल में स्थित है। इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्या पूछा गया था? मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 11। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पुष्पा भार्गव जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक प्रख्यात खालिस्तान थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शेर शाह के पिता हसन खां खालिस्तान के जागीरदार थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है शेर शाह सूरी के पिता हसन खां कहां के जागीरदार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सासाराम के। शेर शाह सूरी के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। इसने हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। और शेरशाह का मकबरा भी कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सासाराम में। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शाहिद खान अब्बासी कहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह 2017 के अनुसार पूछा गया था। तो वर्तमान इसका जो राइट आंसर था दोस्तों तत्कालीन के हिसाब से तो आंसर था पाकिस्तान, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो आपको वर्तमान का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर क्या देखना है, मॉडल सेट पेपर अर्थात प्रैक्टिस सेट पेपर देखना है, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपीजीके की प्लेलिस्ट अलग से देखने को मिलेगी जो कि खास एमपीएसआई एग्जाम 2022 के लिए बनाई गई है। और एमपीएसआई के लिए मॉडल सेट पेपर भी देखने को मिलेंगे जिसमें जीके जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एमपीएसआई की तैयारी के लिए हमारे साथ साथ, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वह सभी हमारे चैनल पर बताए गए वीडियो से पूछे गए थे। हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, लगभग 105 सेट, और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे। तो एमपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे साथ तुरंत जुड़ जाइए। एमपीएसआई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही होगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से बंजर और हलो नदियाँ किस के मध्य से बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था किस अभ्यारण्य के मध्य से बंजर और हलोन नदियां बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा टाइगर अभ्यारण्य से बंजर और हलोन नामक नदियां बहती हैं। कान्हा टाइगर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी है तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शिवपुरी जिले में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1919 में जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, पीर बुधन कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 3, अगस्त सितंबर में।
पीर बुधान जो उर्स या मेला है, यह शिवपुरी जिले के सावरा क्षेत्र में अगस्त या सितंबर मंथ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसी में से एक करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के इस सत्र में स्वराज शब्द को अपनाया गया था। स्वराज का जो लक्ष्य था इसे अपनाया गया था और इस सत्र की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सारंगी। अब्दुल लतीफ खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। इनका जन्म वर्ष 1934 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यह आपको याद रखना। और यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व, जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व संगीतकार हैं, एक्टर हैं, प्लेयर्स हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप उसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आसानी से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर MPGK की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर आप लोगों को यह वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस IIT के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने, तो यह तो 2017 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कलगी तुर्रा मध्य प्रदेश राज्य के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी से। क्षिप्रा नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और जो चंबल नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक है? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। क्षिप्रा नदी के उद्गम की बात की जाए तो यह काकरी बड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, महू के निकट से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, गुना जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था। सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? तो आंसर होगा सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1947 में। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 32 बावली कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चंदेरी में। 32 बावली चंदेरी में स्थित है। दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट PDF चाहिए तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी MPGK के प्रश्न पूछे गए हैं सभी इसी PDF से पूछे गए थे। और आपकी आने वाली MPSI एग्जाम 2022 जो है इसमें भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे MPGK के इसी PDF से पूछे जाएंगे। तो आप तुरंत इस PDF को प्राप्त कर लें और इस PDF को हम और अपग्रेड भी करने वाले हैं। तो तुरंत जैसे ही अपग्रेड कर दी जाएगी, आप तक यह वीडियो पहुंचेगा उससे पहले इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देशों की राजधानी और मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई जो है वह समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य भारत में नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मानव का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लेबनान की राजधानी क्या है? तो देखिए राजधानी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेरूत। लेबनान देश की राजधानी है बेरूत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सागौन। मध्य प्रदेश में सागौन लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 5वीं शताब्दी से। ओलिकर वंश का प्रथम शासक नरवर्मन था और मालवा नाम देने का श्रेय जो है यह ओलिकर वंश को ही जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो बाघ की गुफाएं हैं यह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध धर्म से। बाघ की गुफाओं का संबंध बुद्ध धर्म से है और बाघ की जो गुफाएं हैं यह धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह गुप्त काल से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अप्रदीप्त जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन कहलाता है ज्वाला का सबसे प्रदीप्त भाग। और ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वह ल्यूमेन होती है। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतः परागण से क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है स्वतः परागण से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अंतः संकरण। स्वतः परागण में अंतः संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कैसा होगा? कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा या फिर नियत रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, हमेशा नियत रहेगा। जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वह हमेशा नियत रहता है। उत्प्लावन बल की खोज की थी आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बसा। बसा का 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और जो पित्त रस होता है यह बसा के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव में जो गर्भाशय काल होता है वह कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 36 से 38 सप्ताह का। मानव में गर्भाशय का काल औसतन 36 से 38 सप्ताह का होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था अरुण ग्रह के कितने उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13। अरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह को यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है और तथा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो उपग्रह है वह शनि ग्रह के हैं हाल ही में की गई खोज के अनुसार, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ट्रिप्नोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचारित किसके द्वारा होता है? एक बीमारी दी गई है आपको यहाँ पर, ट्रिप्नोसोमा। यह जो बीमारी है जानवर से जानवर तथा मानव में किसके द्वारा संचारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, सीसी फ्लाई के द्वारा। सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रिप्नोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचारित होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट होता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अल्फा सेंचुरी। सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के सबसे नजदीक जो स्थित तारा है यह अल्फा सेंचुरी है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि आकाशगंगा जो मंदाकिनी है इससे निकटतम सूर्य को छोड़कर कौन सा निकटतम तारा है? तो तब भी आपका आंसर होगा अल्फा सेंचुरी। या तो पृथ्वी से पूछा जा सकता है या फिर हमारी मंदाकिनी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सूर्य के विपरीत दिशा में। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। और जो इंद्रधनुष होता है इसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बेजानी, हपी, नाला, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं 7 रंगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वयस्क मानव के कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 206 अस्थियां। एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं तथा 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक व्यक्ति वो जो एस्बेस्टास से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर खड़ा है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा एस्बेस्टास से प्रभावित क्षेत्र में? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, फेफड़ा। एक व्यक्ति जो एस्बेस्टास से प्रभावित क्षेत्र में खड़ा है वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में तो उसके फेफड़े इससे प्रभावित होंगे। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है। संख्या में पूछा जाए तो कितने होते हैं? संख्या में पूछा जाए तो होते हैं 2 और जोड़ी में पूछा जाए तो 1। और मनुष्य में गैसों का जो आदान प्रदान होता है मनुष्य शरीर में वह फेफड़ों के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर पुनः वापस भेज देती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो किरणें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। पृथ्वी पर संपूर्ण संचार वायुमंडल की इसी परत अर्थात आयन मंडल के कारण ही संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, उत्तल लेंस। किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्लास जो होता है यह उत्तल लेंस होता है। दोस्तों हम बचपन में कागज जलाने के लिए हमारे जो कॉम्पैक्स बॉक्स होता है, जियोमेट्री बॉक्स, उसमें एक लेंस आता था जिसे लेकर हम कागज जलाते थे। तो यह जलाने वाला जो लेंस होता है यह कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपरोक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। और यदि आप लोगों को MPSI सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना है 2022 की तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट पेपर भी इसके लिए लाए जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह भी लाए जाएंगे। MPGK के बेस्ट क्वेश्चन लाए जाएंगे, हिंदी से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 46। मानव शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर जोड़ी में पूछा जाए कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आंसर होगा 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देती है? तो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोज में। लार स्टार्च को ग्लूकोज में अपघटित कर देती है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6 और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, विद्युत कारखानों में। विद्युत कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अभ्रक जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग जो आपकी विद्युत इस्त्री होती है उसमें भी किया जाता है। आप देखते होंगे एक दफ्ती जैसा जो भाग होता है वह अभ्रक ही होता है या जिसे माइका भी कहा जाता है। और अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में शीर्ष स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 72 बार। एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन 72 बार स्पंदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भूख जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर में लगने वाला भूख जल, शरीर का तापमान, लव, घृणा, इन सभी को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, लेड से बने। प्रबल अम्लों को रखने के लिए लेड या शीशे से बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल। उदाहरण के लिए आप प्रबल अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल को ले सकते हैं, क्योंकि इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसे अम्ल राज के रूप में भी जाना जाता है। इसके भंडारण के लिए भी शीशे के बीकरों का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी जीवित कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रेसर पाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था रेसर पाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। जो अधिक ब्लड प्रेशर हो जाता है इसे कम करने के लिए रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन ने। गुरुत्व का वैश्विक नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुब्बारों को फुलाने के लिए किस हवा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। गुब्बारों को फुलाने के लिए हीलियम गैस की आवश्यकता होती है। हीलियम गैस का प्रतीक चिन्ह He होता है, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 साबुन। कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। साबुन जो होता है यह क्षार का उदाहरण होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप लोगों को एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए एमपी जीके की 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट एमपी जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एमपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016 और 2017 इन दोनों के जीके जीएस और साइंस की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आसानी से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन साइंस और ऑनलाइन जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरा पेपर में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, अलग से सिर्फ जीके और साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो तुरंत इन पीडीएफ को भी प्राप्त कर लें ताकि आपको पता चल सके 16 और 17 में कैसे पेपर का पैटर्न था और आने वाले एग्जाम में कैसा होगा, यह भी हम आपके साथ डिस्कस जल्दी करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लें यदि आप लोगों को एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है। तो जय हिंद दोस्तों।